डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विशेष तौर से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में स्टडी किया था। ग्रेजुएशन, फिर इकोनॉमिक्स में उन्होंने पीजी किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसीलिए उनका जो नॉलेज था या उनका जो अनुभव था, उसके आधार पर उनको ये काम दिया गया और इस प्रकार से भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसमें स्पेशली सभी ग्रुप्स के लिए, सभी धर्मों, जातियों के लोगों के लिए बराबर अधिकार रखने की, लागू करने की बात कही गई। छोटी क्लास के बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन 6 और उससे ऊपर की क्लास के बच्चे जानते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। बता सकते हैं कितने फंडामेंटल राइट्स हैं प्रेजेंट टाइम में? 6। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें इक्वलिटी है, फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स है, और जो लास्ट राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर हमारे अधिकारों का किसी प्रकार से हनन होता है या हमारे अधिकार हमें नहीं मिलते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। जनरली कोई भी मामला होता है, कोई भी केस होता है, वो नीचे वाले कोर्ट में आता है, फिर उससे ऊपर वाले में, फिर इससे ऊपर वाले में। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में ये प्रोविज़न है कि हम डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और जो ये अधिकार हमें मिले हैं या ये जो प्रोविज़न किया गया है अधिकारों के लिए, ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों का फल है। और इस प्रकार से उन्होंने भारत में यूनिटी, इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सब लागू करने का प्रयास किया। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो भी उन्होंने हमें दिया है या हमारे लिए किया है, हमारे देश के लिए किया है, तो अब यह हमारा जिम्मेदारी है भारत के नागरिक होने के नाते कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें और समाज में हमारे लेवल से ही, चाहे स्कूल में हो, समाज में हो, पब्लिक प्लेस में हो, हर जगह पर हम हर व्यक्ति के साथ में समानता का व्यवहार करें और ये प्रयास करें कि सभी लोगों को उनके अधिकार मिले और हम हमारे कर्तव्यों का पालन करें। जब एक व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है तो उसके अधिकार मिले, ये दूसरे का कर्तव्य हो जाता है। इसलिए अधिकारों के साथ में ही कर्तव्यों का भी हम निर्वहन करें और इस प्रकार से हम हमारे देश को, हमारे समाज को और भी बेहतर बनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। उस देश में राइट्स की बात करने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप अपनी एक ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं तो किसी दूसरे का राइट पूरा कर रहे हैं, फिर वो आपके पास राइट मांगने आएगा नहीं। आपकी ड्यूटी है आप सबका सम्मान करें, तो फिर दूसरा सम्मान क्यों मांगेगा? आपकी ड्यूटी है क्लास में आकर आप पढ़ाई करें, फिर टीचर और पेरेंट आपको पढ़ाई से क्यों बोलेंगे? आपकी ड्यूटी है आप किसी को गाली नहीं दें, किसी से आप ओछी भाषा में बात नहीं करें, फिर दूसरा आपको क्यों बोलेगा आपने उससे सम्मानजनक भाषा का यूज नहीं किया? फॉलो योर ड्यूटीज फर्स्ट। इस चीज़ को आप गांठ बांध दीजिए। जीवन में अगर कुछ सीखने लायक चीज़ है तो वो ये है, इन लोगों से सीखने लायक चीज़ है कि आपकी ड्यूटीज़ पहले हैं, आपके राइट्स बाद में हैं। और जिस किसी व्यक्ति ने पहले राइट्स को रखा है ड्यूटीज से, वो अपने पूरे जीवन में हमेशा ही परेशान रहा है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज़ निभा नहीं पाया। राइट्स उसको लोग दूसरे देने को तैयार नहीं है। जो आदमी खुद अपने राइट्स, खुद अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभा रहा, वो राइट्स कैसे क्लेम कर सकता है? चीज़ उससे सीखिए। और ये देखिए, ये बहुत सी बातें लोगों को कैसे भी लगती हैं जो किस वे में इंटरप्रेट होती हैं, लेकिन B.R. अम्बेडकर जी एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, और वो कहते थे कि जब आप लोगों को, अलग अलग लोगों को एक ही रेस में दौड़ाना चाहते हैं, यू वांट टू सेंड द पीपल इन अ सिंगल रेस,
देन स्टार्ट लाइन मस्ट बी सेम। तो उनके शुरू होने की जगह भी एक ही होनी चाहिए। आप 200 मीटर की रेस में लोगों को, किसी को 100 मीटर से और किसी को 500 मीटर पीछे से नहीं दौड़ा सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके साथ जो लोग हैं, आपकी सोसाइटी में जो लोग हैं, आपके देश में जो लोग हैं, क्या वो लोग उस सिचुएशन में हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक जैसी तैयारी का माहौल दे सकते हैं।